हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। असलम शेख आज़ाद मैदान कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे मौलाना कश्मीर जी से। पहले तो मौलाना जी, पहले हम माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन से वक्त नहीं निकाल पाए। आपका मुसलसल कॉल आ रहा था, मगर आज आपने हमको वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं असलम शेख की। आज़ाद मैदान में जो अलायंस और अगेंस्ट CNRC और NPR हुआ था, उसमें असलम शेख जो है भीड़ में थे। ये हमको आपके चैनल के माध्यम से ही, गली न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि असलम शेख साहब वहाँ पर आए थे और वो प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे और चले गए थे। और उनका पूरा इंटरव्यू हमने सुना। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं बेशर्म तो नहीं हूँ कि मैं स्टेज पे चला जाऊँ और मुझे बुलाया नहीं गया, जबकि उन्होंने मिसगाइड किया। मैं समझ नहीं पाया कि एक ज़िम्मेदार आदमी, MLA, मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकता है। हमें ईमानदारी की बात यह है कि हमने किसी भी मुस्लिम फेस को सियासी पार्टी के मद्दू नहीं किया था। जिन लोगों को बुलाया था वो गैर मुस्लिम थे, उनको दावत दी गई थी। 2-3-4 लोगों को, मुस्लिम फेस को दावत नहीं दी गई थी। लेकिन हमने ये भी नहीं सोचा था कि अगर कोई MLA या कोई एक्स MLA या कोई मंत्री आएगा तो हम उसको भगा देंगे। कैसे भगा सकते हैं? वो कौम का एक जिम्मेदार है, एक लीडर है, एक पार्टी का नेता है, हम उसको भगा नहीं सकते ना, ये गलत चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले ABP मराठी चैनल था, उसके ज़रिए हमें पता चला कि असलम शेख साहब आने वाले हैं। और हमारे एक एंकर ने बोला भी उनको कि रिपोर्टर से बात कही और कहा भी कि बात ऐसा है कि वो आपके ज़रिए मालूम पड़ रहा है कि असलम शेख आने वाले हैं, इसलिए हम उनका भी इस्तेमाल। प्रोग्राम चालू होने से पहले ही न्यूज़ लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। उस न्यूज़ पे अभी भी वीडियो मौजूद है कि वो रिपोर्टर ने नहीं बताया कि असलम शेख साहब का फ़ोन आया, वो आने वाले हैं। तो हमको पता चला तो हमने उनका नाम भी लिया, शाकिर भाई ने उनका नाम भी लिया कि वो भी आने वाले हैं। और हमारे ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइज़र में से एक ज़िम्मेदार से भी उनकी बात हुई कि मैं उसी प्रोग्राम के दरमियान, अब प्रोग्राम में आ रहा हूँ। और फिर उन्होंने उनको 2 बार कॉल भी किया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वक्त आने पर नाम भी ले सकता हूँ। कॉल भी किया कि आप आने वाले हैं, तो उनको रिप्लाई में देखें कहाँ पहुँचे। मिनिस्टर असलम शेख को आपके ऑर्गेनाइजर में से किसी ने 2 बार कॉल किया? 2 बार कॉल किया। पहले असलम शेख ने ही कॉल किया कि मैं आने वाला हूँ, उसी दिन प्रोग्राम में आने वाला हूँ। फिर उसको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसको क्लियर करने के लिए फिर ऑर्गेनाइज़र में से जिसको फ़ोन किया था उसने दोबारा फ़ोन किया, तो इन्होंने, इनके PA ने जवाब दिया और बराबर जवाब नहीं दिया। तो अच्छा, ये कोई नए नेता तो है नहीं या कोई जानकार नहीं है, ऐसे प्रोग्रामों में कैसे पहुंचा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। इनके पास पूरी टीम होती है, कहाँ से आना है, कब आना है, ये सब चीज़ जानते हैं। सियासी लोग सब जानते हैं, समझते हैं। तो इनको मालूम था कि ऐसे प्रोग्राम में पहुंचने के लिए VIP गेट अलग है, VIP रास्ता अलग है। ये जानबूझकर क्या बोलते पब्लिक रोड से, बम्बई क्या बोलते VT के रास्ते से, मैं जो देख रहा हूँ मुझे लग रहा है VT का रास्ता है, वो VT रास्ते से आए, जानबूझकर आए, पब्लिक में खड़े हुए और वापस चले गए। अगर आप स्टेज के पास आते, अच्छा हमको तो कोई इल्हाम तो हो नहीं रहा था कि असलम शेख आए हैं, मजमे में खड़े हैं, कोई बताता, फ़ोन करता, मालूम होती। और अगर उनको नहीं बुलाया जाता या उनको अवॉइड किया जाता या स्टेज से भेजा जाता तो वो शिकायत कर सकते थे। तो ऐसा कौम को मिसगाइड ना करें। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा रोल प्ले करेंगे। आप ज़िम्मेदार नागरिक हैं, ज़िम्मेदार MLA हैं, मंत्री हैं, तो आपको ज़िम्मेदारी दिखानी चाहिए। आप इस तरह उठ के बोल देंगे कि मुझको बुलाया नहीं गया था, और मेरी शादी थोड़ी ना थी या ऑर्गेनाइज़र की शादी थोड़ी ना थी, किसी के घर में वलीमा था क्या, बारात थी। ये कौम का काम था। अगर नहीं भी बुलाया गया था तो आप कौम के लीडर होने के नाते आते और उसमें रिप्रेजेंट करते, आगे बढ़ के अपनी बात रखते। अगर आपको कोई भगाता, कोई गलत बात करता, बदतमीज़ी करता, तो आप शिकायत कर सकते थे। अभी जैसे आपने कहा कि कोई भी जो है ऑर्गेनाइज़र जो है उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी असलम शेख को, और जो उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, तो क्या वजह हो सकती है कि ये सब चीज़ हुआ? नहीं, पहले उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़र से कांटेक्ट किया, एक ज़िम्मेदार से। जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो पता चला ना कि वो आने की तमन्ना रख रहे हैं। तो जिससे कांटेक्ट किया था अब उसने कांटेक्ट करना शुरू किया कि एक भाई ज़िम्मेदार आदमी है, जब कांटेक्ट कर रहा है, मैं आना चाह रहा हूँ, तो फिर उसको इज़्ज़त देना और उसको एहतराम से बुलाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि एक आदमी आ रहा है। तो जब दोबारा ऑर्गेनाइज़र ने कांटेक्ट करना शुरू किया तो उनका रिस्पॉन्स बंद हो गया। तो इसका मतलब आपने एक सोचे समझी प्लानिंग के साथ एक इशू बनाया है। अगर आपने ABP मराठी न्यूज़ वाले से बुलवाया, वो न्यूज़ में हमने देखे नहीं, क्या कहा उसमें, आपने देखा है? हमने देखा है बाकायदा। उसने शाकिर भाई से कहा कि असलम शेख का फ़ोन आया कि वो भी आने वाले हैं। तो शाकिर भाई ने लाइव टेलीकास्ट पे, वीडियो मौजूद है, लाइव टेलीकास्ट पर शाकिर भाई ने कहा, उसने पूछा कि कौन कौन आने वाला है, तो जिन जिन के आने की उम्मीद थी उनके नाम लिए
और ये कहा कि अभी पता चला आपके माध्यम से, चैनल वाले से कहा कि असलम शेख साहब भी आने वाले हैं। तो जब नाम अगर नहीं इज्जत देना हो तो नाम क्यों लेते हम? इग्नोर, हाँ इग्नोर करना, तो ये इग्नोर करने वाली बात ही नहीं थी। ये एक नेता है, जिम्मेदार आदमी है, मंत्री है। क्या रीज़न है ऐसा? आपको मुझे क्या समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि मिनिस्टर असलम शेख जो कांग्रेस के जो एमएलए भी है, मिनिस्टर भी है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उनकी सरकार है, तो महाराष्ट्र विकास, क्या आपको लगता है कि इनकी जो सरकार है उनकी वजह से प्रेशर, ये सरकार में बैठे हैं और ये प्रोटेस्ट में आके स्टेज पे कैसे बोलेंगे? मुझे लगता तो ऐसा है कि अभी तक पार्टी अपना चेहरा साफ नहीं कर पा रही है, क्योंकि मैंने असलम शेख साहब का बयान सुना, एनआरसी आपकी न्यूज़ पर आपकी आवाज़, आप उनसे सवाल कर रहे हैं और बार बार एनआरसी बोल रहे हैं। एनआरसी तो अभी लागू भी नहीं हुआ है, प्लानिंग है नहीं है, वो पूरी बहस अपनी है। एमपीआर लागू हो रहा है, तो वो एक बार भी एमपीआर की बात नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं सीएम साहब ने भरोसा दिया। सीएम साहब ने भरोसा दिया, वो ये भी कह देते कि हम सीएम साहब के भरोसे पर ज़बान को मानते हुए हाउस में ये अपील करेंगे 24 तारीख को जब सेशन शुरू होगा कि एमपीआर रोका जाए और जो एमपीआर नया फॉर्म किया गया है ये लागू नहीं होने देंगे। अगर एमपीआर होगा तो 2010 वाला होगा। ये भी तो खुल के बोलना चाहिए उनको, ये भी तो हम उम्मीद करते हैं। आप एनआरसी हमें सीए की भी बात नहीं की है और एनआरसी कह रहे हैं। हम सबको मालूम है कि एनआरसी का बेटा एमपीआर आ चुका है, जो काम एनआरसी को करना था वो एमपीआर कर चुका है। तो कांग्रेस हो या एनसीपी हो, हम उम्मीद करते हैं कि ये हाउस में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन इख्तियार करेंगे, ये सेशन में बिल पास करेंगे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में ये हुकूमत चले, मगर जिस तरह पे ये काम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेहरे पे मुखौटा कुछ और है और चेहरे के पीछे, मुखौटे के पीछे चेहरा कुछ और है। तो ये खुल के सामने आना चाहिए और मुस्लिम लीडरशिप को भी हाउस में खुल के बोलना पड़ेगा, दलित लीडरशिप को भी, ओबीसी लीडरशिप को भी हाउस में खुल के बोलना पड़ेगा कि एमपीआर रोका जाए। और ये एमपीआर जो है खतरनाक है, सबके लिए खतरनाक है। अभी भी जैसे आपने कहा कि मुस्लिम नेताओं को हमने दावत नहीं की थी, वहाँ पे अबू हाशिम आज़मी ने भी स्पीच दी थी, तो क्या वो बिना दावत के आए थे? देखिए, कुछ पार्टी के लीडर, अबू हाशिम भाई से रब्ता किसने किया मुझको मालूम है, किया कि नहीं किया मेरी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अबू हाशिम साहब आए थे, समझे, उन्होंने अपनी बात रखी, उनको किसी ने मना किया रखने के लिए? कुछ पार्टी के जिम्मेदारों को दावत दी गई थी, कांग्रेस में, एनसीपी में, शिवसेना के जो पार्टी के हाई लीडरशिप है, वो भी मुस्लिम फेस को नहीं। तो आप लोगों ने उनको दावत दी थी? उनको दावत दी थी, वो लोग नहीं आए। और क्यों नहीं आए, उनकी मजबूरी वो बताएंगे कि पर्दे के पीछे क्या खेल है। वो क्यों नहीं आए, उनको आना चाहिए था। हमने दावत दी थी, उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। कोई ऐसे तो बेवफा नहीं होता जनाब, तो कोई वजह होगी जो नहीं आए। हम सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलात में असलम शेख जैसे साहब जिम्मेदार नेता मंत्री को अपना मुस्बत रवैया पेश करना चाहिए, ना कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ। एक छोटी सी बात हमसे पूछना था कि जैसे असलम शेख वहाँ पर आए, आप लोग ने चैनल पे भी कहा, असलम शेख वीडियो बनाते हैं, कोई एक वीडियो बनाता है कि वो अंदर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं 1 घंटा खड़ा था और मैं स्टेज पे नहीं आया, मुझे बुरा दावत नहीं दी गई थी। अबू हाशिम आज़मी को दावत दी गई थी, मैं 1 घंटा खड़ा रहा, और जो उन्होंने हमें बताया कि बिना दावत के हम कैसे आए। तो ये सब बातों में हमने उनसे एक सवाल भी किया था कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आप लोग ऐसे ही पहुंच जाते हो, जो इतने बड़े मजमे में स्टेज पे कैसे पहुंचना आपको रास्ता पता है और आप आते तो मना नहीं करते। खैर उन्होंने जवाब दिया। अब ये सब चीज़ करने की क्या ज़रूरत थी, या तो फिर असलम शेख आते ही नहीं। मुझे ये लग रहा है कि कुछ प्रेशर उनके ऊपर पार्टी लेवल पर होगा। जब उनका नाम एबीपी न्यूज़ पे गया होगा और जब उनको ये हुआ कि वो आने वाले हैं, हो सकता है पार्टी रोक रही हो कि अभी फ़िलहाल इसको फेस नहीं करना है, सामने खुल के नहीं आना है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, मुस्लिम पसंदला की जब मामला हुआ है या और भी प्रोटेस्ट हुए हैं, उसमें नेता खुल के सामने आए। अच्छा, ये मुस्लिम प्रोटेस्ट बिल्कुल नहीं था। आपने देखा होगा सलीम भाई, आपके चैनल ने पूरा लाइव टेलीकास्ट किया है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने चलाया और हज़ारों की तादाद में जो लोग नहीं आ पाए, लाखों लोगों ने इसको देखा है। हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं। लेकिन हो सकता है क्या मजबूरियाँ रही हो, उस पर आपको हिंदू भाई भी दिखेंगे, पंडित भी दिखेंगे, आपको सब लोग बैठे थे, हर आदमी का था। उसमें दलित समाज के लोग भी थे, ओबीसी के लोग भी थे, तो किसी धर्म का नहीं था। इनको आना चाहिए था। अगर आए थे तो ये आते, स्टेज पे आते। अगर इनको कोई रोकता, ये कंट्रोवर्सी खड़ी की है इन्होंने, इसको भी ख़त्म करने का काम भी इनकी जिम्मेदारी पर है। इसको ख़त्म भी ये करें। आप वीडियो बना के चला रहे हैं, मुझसे भी पब्लिक ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए मैं चाहता था कि उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नेता थे, नसीम खान हैं, एक्स एमएलए हैं, मंत्री हैं, अबू हाशिम अमीन पटेल हैं, नवाब मलिक हैं, नहीं आए। नहीं आना था, आते नहीं आते, नहीं आते, नहीं आए तो उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी तो खड़ी नहीं की। आपने ऐसी कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की, जबकि आप समझदार नेता हैं? ऐसी उम्मीद हम उनसे नहीं करते थे।
हम कहेंगे कि आप जिम्मेदार नेता हैं और असलम भाई से हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना पॉजिटिव रोल हमेशा प्ले करेंगे, ऐसे किसी मामले को नहीं बढ़ाएंगे जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो, कोई बात बिगड़े, बल्कि वो कौम की सही क़यादत करें और सही तरीके से कौम को लेके चलें, कौम के मसाइल को लेके चलें और हर मुस्बत चीज़ पे निगाह रखें, मनफी चीज़ को छोड़ दें। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ। गली न्यूज़ से बात करता हूँ, आप हमेशा पहल करते हैं, आपके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए।